छह स्टूडेंट, इससे पहले प्यारे बच्चों हमने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 कवर किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के। इस वाले वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 लेके आए, जिसमें कुछ और हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट क्या दे रखा आपको। तो सबसे पहले बैकग्राउंड तो अप्लाई टू ऑल फेस कर लिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा क्या, इफ आई इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर -1। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या रखा क्या, इफ आई इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर -1। इसका मतलब आपको सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी क्या रखी है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, 4 प्लस फिर 5 टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट की होल पावर 365 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन IIT 1999 में और केरला इंजीनियरिंग में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए पेन सेलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो ब्लैक पेन लेते हैं, उसको थोड़ा मार्जिन ले लेते हैं। अब क्या देख रहा है स्टूडेंट ध्यान से। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ध्यान से देख रहा हूं, 4 प्लस फिर 5 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे माइनस का 1/2 दे रखा और प्लस फिर यहाँ पर क्या I√3 अपॉन क्या 2, और इसकी होल पावर आपको दे रखा 334, और उसके बाद फिर प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या -1/2 और प्लस क्या I√3 अपॉन 2 और इसकी होल पावर क्या 365। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए बस कुछ आपको जान नहीं, बस आपको ओमेगा यानी क्यूब रूट जो यूटी होता है उसमें आपको बस क्या, जो उसका सेकंड रूट होता है, पहला रूट तो 1 होता है और सेकंड रूट यानी ओमेगा, उसकी वैल्यू बस याद होनी चाहिए। ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 प्लस I√3 अपॉन क्या 2। और जरा आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्रैकेट दे रखा है ये ओमेगा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं क्या, 4 प्लस 5 वैसे का वैसा, ये ओमेगा की वैल्यू होगी तो ओमेगा और इसके होल पावर क्या 300 क्या 34। इज दैट क्लियर, प्लस फिर आगे बढ़ेंगे, ये 3 वैसे का वैसा, ये फिर से ओमेगा की वैल्यू है तो ओमेगा, यहाँ पे पावर क्या 365। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब भी ओमेगा में पावर 3 से बड़ी आए तो फिर करते क्या है, उसमें 3 का डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है वो उसकी एक्चुअल पावर होती है। तो यहाँ पे 3 का जगह डिवाइड करिए, तो जब 3 का आप डिवाइड करोगे 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, इसका मतलब 1 रिमाइंडर, तो ओमेगा की पावर 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 3 वैसे का वैसा, जब आप इसमें डिवाइड 3 बन जा 3, 3 टू 6 तो 3 बन जा 3, इसका मतलब यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब बस हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करें कैसे, तो यार बहुत ध्यान से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे जरा देखो, ये 3 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इन सारे कंपोनेंट को भी 3 की टर्म में तोड़ूंगा। ठीक है, तो इस 4 को मैं लिखूंगा 3 + 1, इज दैट क्लियर, प्लस इस 5 ओमेगा को मैं लिखूंगा 3 ओमेगा और प्लस क्या 2 ओमेगा, इज दैट क्लियर। और ये 3 ओमेगा इसका सबसे छोटा, तो इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा और 3 में मैं 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा और प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर, और साथ में क्या बचा, ये वाला 1 बचेगा और ये वाला क्या 2 ओमेगा बचेगा। इसकी वैल्यू स्टूडेंट आपको मालूम INT से क्या होती है, 0 होती है, तो 3 × 0 यानी 0 हो गया और प्लस 1 और प्लस क्या 2 ओमेगा। अब बस आपको करना क्या है, ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट करनी है, ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद आपको अपना ऑप्शन वाला आंसर मिल जाएगा। चलिए जरा पुट करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं, पुट करिए जरा। यहाँ पे 1 प्लस बताओ 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस I√3 अपॉन क्या 2। स्टूडेंट ने यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 प्लस इंटू माइनस यानी माइनस का 1 और प्लस क्या I√3, तो यहां पे बताओ 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट क्या आएगा I√3। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है I√3 यानी I/√3, यानी आपको जो आंसर मिलेगा वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेगा, यानी इसका रियल पार्ट 0 इस नंबर का, तो इसको हम क्या बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ हमारा, √3 वाला, I√3 वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 4 इज इक्वल टू। ठीक है, कई सारे एग्जामिनेशन डिफरेंट कई इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में और एनडी वगैरह में भी क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट। सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, थोड़ा छोटा करके किनारे कर देंगे। ठीक है, चलिए किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे ध्यान से देखना, cos थीटा, सॉरी पहले पेन सेलेक्ट कर लिया जाए, cos थीटा और प्लस क्या आयोटा साइन थीटा और इसकी होल पावर क्या 4। ठीक है, और उसके बाद अपॉन डिवाइड में क्या दे रखा आपको साइन थीटा और प्लस क्या आयोटा कॉस थीटा, इसकी होल पावर क्या 5। ये जो फंक्शन हुआ वो किसके बराबर हुआ, इन ऑप्शनों में, इज दैट क्लियर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ठीक है, तो आपको मालूम होगा क्या,
ये तो सीधी सी बात हमारे क्या De Moivre थ्योरम से e की पावर आई थीटा की वैल्यू है, इतना तो मालूम है ना। तो ये हो गया e की पावर क्या आई थीटा, और इसकी होल पावर क्या है 4 है, ठीक है। चलिए ये e की पावर आई थीटा अभी नहीं है, ठीक है। तो e की पावर यानी यूलर फॉर्म तब लगती है जब आपको क्या हो cos थीटा रियल में हो और sin थीटा इमेजिनरी में इंक्लूड हो। पर इस बार उल्टा है, यहाँ पे sin आपका रियल में है, cos इमेजिनरी। तो हम काम करेंगे, इसमें i कॉमन लेंगे, इसमें i भाई cos के साथ i हटाना है तो i कॉमन लेंगे, पर i जब कॉमन लेंगे तो पावर 5 बाहर आएगी, तो i की पावर क्या 5 कॉमन लिया। i की पावर 5 कॉमन आने के बाद यहां पर क्या बचेगा सिर्फ cos थीटा। अच्छा यहां पे i नहीं था तो इसका मतलब यहां पे 1 अपॉन i की पावर 5 का डिवाइड लेगा। भाई जो चीज कॉमन नहीं आती वो डिवाइड में तो जाती है, तो यहां पर फिर क्या sin थीटा। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट ध्यान से देखना, ठीक है। ऊपर तो बिल्कुल वैसे का वैसा, पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये हो गया e की पावर क्या आई और फिर क्या 4 थीटा। इज दैट क्लियर? अच्छा आई की पावर 5, अच्छा आई की पावर 5 को हम लिखेंगे आई की पावर 4 इंटू क्या आई की पावर 4 तो 1 होता है, इसका मतलब यहां पे सिर्फ क्या आएगा ओनली आई आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए cos थीटा वैसे का वैसा। इज दैट क्लियर? अच्छा एक चीज बताओ यहां पे ध्यान से, 1 को हम लिखेंगे आई की पावर 4। इज दैट क्लियर? आई की पावर 5 से जब इसको मैं कैंसिल करूंगा तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा 1 अपॉन आई। इज दैट क्लियर? बात समझिए ना। 1 को हम लिख सकते हैं आई की पावर 4, उसके आई की पावर 4 से 5 इतनी बार कैंसिल, और यहां पर क्या sin थीटा। इज दैट क्लियर? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जस्ट स्टूडेंट देखना है e की पावर आई 4 थीटा वैसे का वैसा, और यहां पर क्या आई, ठीक है। चलिए यहां पे क्या cos थीटा, ठीक है। इसको अब क्या किया जाए बताओ भाई ध्यान से। अच्छा तो ये भी वन फिर से हम क्या लिखेंगे, ये i की पावर 4 हुआ ना, और i की पावर 4 में जब मैं i का डिवाइड करूं तो यहां पर क्या आएगा आई क्यू, और आई क्यू की वैल्यू क्या होती है माइनस आई। तो आई क्यू की स्टूडेंट वैल्यू क्या होती है माइनस आई, यानी 1 अपॉन आई का जो मतलब होता है स्टूडेंट वो कितना होता है हमारा, यहां पे माइनस आई होता है, और यहां पर क्या sin थीटा। अब जरा ध्यान से देखो ये वैल्यू किसकी बनी, तो आप कहोगे ये वैल्यू यूलर फॉर्म से e की पावर माइनस आई थीटा, क्योंकि cos थीटा प्लस होता है तो e की पावर आई थीटा की होती है, और जब माइनस होता है साइन के साथ तो e की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे अब इसको, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद जरा स्टूडेंट ध्यान से देखना, ठीक है। ये ऊपर e की पावर आई 4 थीटा वैसे का वैसा, ये बाहर आई वैसे का वैसा, और अंदर वैल्यू क्या बनी आपकी तो वही e की पावर क्या माइनस आई थीटा, e की पावर माइनस आई थीटा। और पता स्टार्टिंग से पावर ऊपर क्या चल रही थी 5, तो यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, तो यहां पे पावर कितना 5। अब जरा देख रहा है ध्यान से e की पावर आई 4 थीटा वैसे का वैसा अपॉन आई। अच्छा जब पावर ऊपर जाएगी, पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा e की पावर माइनस आई 5 थीटा, ठीक है। पावर जब ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, और e की पावर आई 4 थीटा और e की पावर आई 5 थीटा जब ऐड होंगे तो क्या बनेगा ये 1 अपॉन आई वैसे का वैसा, e की पावर क्या आई और फिर क्या 9 थीटा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे वापस से इसमें यूलर फॉर्म लगा देंगे, और जब मैं इसमें वापस से यूलर फॉर्म लगाऊंगा स्टूडेंट तो क्या बनेगा आपका, जब ध्यान से देखना है इसको 1 अपॉन आई वैसे का वैसा, बताओ भाई e की पावर आई थीटा वैसे क्या होता है cos थीटा, पर थीटा की जगह पर क्या है 9 थीटा, और प्लस आयोटा, और यहां पर फिर क्या साइन थीटा, तो साइन और यहां पर क्या 9 थीटा। इज दैट क्लियर? चलिए अब जाए सॉल्व कर लो इसमें से, ठीक है। इसमें से बताओ क्या आई का मल्टी इसमें डिवाइड कर दिया जाए तो यहां पर क्या बनेगा 1 अपॉन आई और फिर क्या cos 9 थीटा, ठीक है। यहां पे आई से आई कैंसिल हुआ तो यहां पर क्या sin 9 थीटा। अब जस्ट बताना 1 को मैं फिर से क्या लिखूंगा आई की पावर 4, आई की पावर 4 में आई का डिवाइड आई क्यू, आई क्यू का मतलब क्या होता है माइनस आई, और यहां पर क्या cos 9 थीटा, और प्लस कितना sin, और यहां पर क्या 9 थीटा। इज दैट क्लियर? इसको मैं सही से फॉर्म में लिखूंगा तो प्लस का नंबर पहले यानी sin 9 थीटा, और फिर माइनस, फिर यहां पर आई और cos, और फिर क्या 9 थीटा। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ sin 9 थीटा माइनस आयोटा cos 9 थीटा। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लिया जाए तो इसका आंसर हुआ क्या sin 9 थीटा माइनस आयोटा cos 9 थीटा। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर क्या डी वाला। तो इस तरीके से यूपी सीट में आया वो क्वेश्चन, कई सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन में आया है, पर कोई भी क्वेश्चन यूपी में आया है तो उसको तो हमें भाई सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन दे रखा क्या इफ जेड इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सीधी सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा जेड, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड आई इक्वल टू 1 है, तो जेड का जो लोकस हुआ यानी जेड जो हुआ वो किसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है, किस कर्व के चारों तरफ मूव करेगा, यानी किस पे उसका लोकस हुआ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा गिवन लिखिए, क्या दे रखा है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड आई इक्वल टू क्या दे रखा 1। अब बताओ जेड की वैल्यू क्या होती, तो आप कहोगे भाई एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। यहां पे माइनस वैसे का वैसा
फिर से जेड की वैल्यू डालेंगे एक्स प्लस क्या आयोटा वाई, और फिर यहां पर आई है तो आई मॉडुलस क्लोज इक्वल टू क्या 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई वैसे का वैसा, माइनस आई का एक्स में तो माइनस का आयोटा एक्स, उसके बाद माइनस आई का आई में माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस, और साथ में क्या y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब हम इसमें रियल और इमेजिनरी थोड़ा इकट्ठा करेंगे तो रियल इसमें क्या बनेगा, तो रियल बनेगा इसमें x प्लस वाई, और i कॉमन लेने के बाद यहां पे इमेजिनरी क्या बनेगा y माइनस एक्स, और फिर मॉड क्लोज इक्वल टू क्या 1। अब स्टूडेंट मॉड खोला कैसे जाता है, तो भाई पुरानी बात, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है मॉड का फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, तो रियल कितना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी कितना है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। जब सॉल्व करेंगे इसको तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और उसके बाद y माइनस एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस क्या 2xy इक्वल टू क्या 1। यहां पे माइनस के 2xy से प्लस का 2xy क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल, तो क्या आया 2x स्क्वायर आएगा प्लस क्या 2y स्क्वायर आएगा और फिर इक्वल टू क्या 1, यानी x स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर इक्वल टू कितना 1/2 आएगा। अब जरा स्टूडेंट बताना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो ये किसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। तो आपको मालूम है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू जब r स्क्वायर होता है तो ये सर्किल होता है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस r यूनिट होती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर लोकस क्या हुआ इसका, z लाइज ऑन ए सर्किल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जो हमारा z है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, वो कहां पे मूव करेगा, एक सर्किल के ऊपर मूव करेगा जिसका सेंटर कितना 0,0 और जिसकी रेडियस यानी इसका अंडर रूट यानी कितना 1/√2 होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, फिर से ये लोकस वाला क्वेश्चन हो गया। लोकस वाले क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है पॉइंट जेड मूव्स इन आर्गन डायग्राम, ठीक है। नॉर्मल प्लेन जो होता है अगर रियल नंबर तो हम उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। पर जब आयोटा नंबर्स आ जाते हैं तो उसको हम आर्गन प्लेन बोलने लगते हैं। तो ऐसा कोई अलग बात नहीं है, कोई अलग नहीं सीखना वो आर्गन प्लेन क्या होता है, बस ये आर्क कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए जो प्लेन स्पेशली बनाया जाता है उसको हम आर्गन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इन सच ए वे दैट मॉड ऑफ जेड माइनस 3i इक्वल टू देन इट्स लोकस विल बी, तो इसका लोकस फिर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा, मॉड ऑफ जेड माइनस 3i इज इक्वल टू 2 दे रखा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड की वैल्यू डाली जाएगी x प्लस क्या आयोटा वाई, फिर क्या -3i इक्वल टू कितना 2। अब जब स्टूडेंट्स ने रियल और इमेजिनरी जरा अलग करिए, तो रियल सिर्फ सिंगल है x है, i कॉमन लिया तो यहां पर क्या y -3 और मॉड क्लोज इक्वल टू कितना 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, मॉड सॉल्व कैसे होता है, अंडर रूट के अंदर रियल यानी एक्स स्क्वायर और इमेजिनरी यानी क्या y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कितना y -3 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। अब आपने इक्वेशन पढ़ रखी सर्किल की, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस क्या y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है r स्क्वायर होता है। तो वो क्या होता है, सर्किल होता है जिसका सेंटर h कॉमा के और रेडियस क्या होती r। तो इस हिसाब से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे h इक्वल टू स्टूडेंट 0 आएगा और k इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा और r इक्वल टू क्या इसका स्क्वायर रूट यानी 2 आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर 0,3 है और रेडियस क्या है 2 यूनिट है। पर आपको इतना नहीं सॉल्व करना था, ठीक है। आपको बस इतना बताना था लोकस क्या है, लोकस का मतलब क्या, इसकी जनरल इक्वेशन किस टाइप की आ रही। तो बस यहीं पे आंसर आ गया था कि इसका जो लोकस है वो क्या है, एक सर्किल है। तो इसका भी आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी वाला। पर आपके नॉलेज के लिए क्या है, इसमें सेंटर रेडियस निकाल लीजिए तो कुछ ना कुछ आगे वाले क्वेश्चन में आपको इसकी हिंट ही मिलेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या रखा है, हाँ ये भी थीटा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ z इक्वल टू लैम्डा प्लस 3, ठीक है, इफ z इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 आयोटा रूट के अंदर 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर देन लोकस ऑफ z इज ए। तो बताओ भाई इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस क्या हुआ, ठीक है। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन, बस क्या है इसमें नंबर की वजह पे उन्होंने लैम्डा एक अननोन वेरिएबल ले रखा, ठीक है। तो थोड़ा थीटा क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या दे रखा है, जब ध्यान से देखना, z इक्वल टू आपको दे रखा लैम्डा प्लस 3, उसके बाद फिर क्या प्लस आयोटा और यहां पे फिर दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर क्या 5 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। जेड के लिए चलिए जेड होता क्या हमारा x प्लस क्या आयोटा y इक्वल टू क्या ये लैम्डा प्लस 3 वैसे का वैसा प्लस आयोटा और यहां पे रूट के अंदर 5 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर वैसे का वैसा। जेड क्लियर।
कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट मैंने बताया था पिछले बार वीडियो, कंपैरिजन तभी हो सकता है जब इक्वल का साइन हो। कंपैरिजन होता कैसा है, रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। तो बताओ यहाँ पे रियल कितना x है, यहाँ पे रियल कितना है लैम्डा प्लस 3 है, इज दैट क्लियर। यहाँ इमेजिनरी कितना है y है और यहाँ इमेजिनरी कितना है 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर है, ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए अब स्टूडेंट एक चीज बताना, यहां से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालने जाऊं तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे भाई x माइनस 3 आएगी। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर देनी है, ठीक है, ध्यान से देखना। y वैसे का वैसा, अंडर रूट वैसे का वैसा, 5 माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पर y स्क्वायर, यहां पे 5 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और जब मैं इसको माइनस वाई टर्म को इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 5। तो ये भी किस नेचर का आया, वही पुरानी इक्वेशन, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आर स्क्वायर। इसका मतलब ये भी क्या एक सर्किल है जिसका सेंटर अगर बोला जाए तो क्या है 3,0। सेंटर क्या 3,0 यानी x एक्सिस पे लाई कर रहा है और रेडियस कितनी होगी इसका स्क्वायर रूट यानी क्या √5 यूनिट। पर आपको ऑप्शन में शायद इतना कोई डिटेल नहीं देना है, तो आपका क्या इसका लोकस है एक सर्किल है, तो ऑप्शन नंबर क्या ए इसका आंसर हुआ। इज दैट क्लियर। चल स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा क्या, इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर इज -2 देन द लोकस ऑफ दिस नंबर इज, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का यानी जो एक फंक्शन दे रखा है, जो ये टर्म दे रखी है, इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं रियल और इमेजिनरी, पर इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की बात की गई, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो कितना है -2 है, तो इसका लोकस क्या होगा, ठीक है। चलिए ये DC 2001 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा साइड कर ले, क्या दे रखा है, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या यानी इमेजिनरी पार्ट किसका, थोड़ा पहले लिया, इमेजिनरी पार्ट लेना है किसका 2z+1 और फिर क्या अपॉन IZ और प्लस क्या 1, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है -2 है, ठीक है। चलिए ये आपको दे रखा, ठीक है। अब इसका जो लोकस हुआ वो क्या हुआ, चलो ऑप्शन एक बार जरा याद कर लेते हैं कि ऑप्शन क्या दे रखा है, सर्किल दे रखा है, ए स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला और नन ऑफ दीज है, और इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या दे रखा है दिख रहा है यहां से, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा इसका मुझे इमेजिनरी पार्ट निकालना, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो 2 और बताइए जेड की जगह पर क्या रखोगे आप x प्लस आयोटा वाई और फिर यहां पर क्या +1, ठीक है। उसके बाद अपॉन यहां पर क्या आई वैसे का वैसा, जेड की जगह पर क्या x प्लस आयोटा वाई और फिर क्या प्लस यहां पर क्या 1, ठीक है। इतना ही है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तब इसका इमेजिनरी पार्ट जो आएगा वो मैं -2 के बराबर दिखाऊंगा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो 2x आएगा, 2 का बताओ इसमें 1 में मल्टीप्लाई, सॉरी यहां पे रहेगा ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट नहीं लेगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें इसका, 2 का इसमें कितना 2iy और प्लस कितना 1 अपॉन i का x में, तो आप कहोगे ix, i का i में i स्क्वायर यानी कि -y और प्लस कितना 1। इज दैट क्लियर। चलिए यहां पे 2x प्लस 2iy और +1 वैसे का वैसा, ठीक है। इसको मैं सही से लिखूंगा तो 1 - y है और प्लस कितना है ix है। अब मैं इसको रेशलाइज करूंगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहता है कि आयोटा नंबर हमेशा न्यूमरेटर यानी ऊपर पहुंचे नीचे नहीं, वरना वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। तो अब मैं इसको रेशलाइज करूंगा तो किसका मल्टीप्लाई 1 - y और -ix, तो यहाँ पे 1 - y माइनस आयोटा x और यहां पर भी नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई 1 - y और क्या ix। अब सिंप्लीफाई करिए इसको, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो 2x का 1 में तो आप कहोगे 2x होगा भाई, ठीक है। 2x का -y में माइनस का 2xy होगा, ठीक है। उसके बाद 2x का -ix में यानी माइनस का 2ix होगा। इज दैट क्लियर। 2iy का 1 में प्लस का 2iy होगा। इज दैट क्लियर। 2iy का -y में, ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पे तो माइनस का 2iy और स्क्वायर हुआ। इज दैट क्लियर। 2iy का -i में तो -i का i में -i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1, इसका मतलब यहां पर कितना आएगा आपको पता वही 2xy प्लस का आएगा। इज दैट क्लियर। चलिए उसके बाद बंगा करेंगे तो प्लस का 1 -y और माइनस क्या ix, ठीक है। नीचे फॉर्मूला कौन सा लगेगा a + b a - b, तो ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये a और फिर ये क्या b, तो इसका मतलब a + b और क्या a - b यानी a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसका मतलब क्या बनेगा 1 - y का होल स्क्वायर और प्लस क्या x स्क्वायर। इज दैट क्लियर। चलिए अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ करने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन ये मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन लाइक क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताना जाए ध्यान से स्टूडेंट, बताओ इसमें रियल पार्ट कौन कौन सा है। तो जब आप इसमें रियल पार्ट देखोगे ध्यान से
तो द 2x है, ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। तो इमेजनरी पार्ट कितना है यहाँ पे, और उसके बाद ये रियल पार्ट है। इमेजनरी पार्ट अगर कहा जाए तो इसमें जरा स्टूडेंट देखना ध्यान से, इमेजनरी पार्ट क्या है। तो इमेजनरी पार्ट ये सारी इमेजनरी पार्ट ही है, तो इसमें से तो कॉमन क्या लोगे आप, माइनस का आई, ठीक है, माइनस का आई कॉमन लो, तो क्या बचा इमेजनरी पार्ट, माइनस का। इमेजनरी पार्ट जब आप इसमें लोगे तो इमेजनरी पार्ट आई के साथ वाले होते हैं, तो इसका मतलब क्या, -2x आएगा एक इमेजनरी पार्ट आएगा ना। उसके बाद यहां पर कितना आएगा, प्लस का 2y आएगा, तो प्लस का 2y। यहां इमेजनरी पार्ट लोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2y² आएगा ना भाई। उसके बाद यहां पे इमेजनरी पार्ट कितना आएगा, -x, और डिवाइड में ये वाई टर्म तो वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो 1 प्लस यहां पर क्या, सॉरी 1 माइनस है, ठीक है, तो यहां पे 1 फिर क्या माइनस, और यहां पे y का होल स्क्वायर प्लस क्या x²। अब जो ये इमेजनरी पार्ट था वो किसके बराबर था, -2 के बराबर था। किसके बराबर, -2 के बराबर था। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो माइनस का 2x प्लस का 2y और माइनस का क्या 2y² और माइनस क्या x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसको थोड़ा ओपन कर लें, तो इसका 1 माइनस y का होल स्क्वायर 1 प्लस क्या y² माइनस 2y और प्लस क्या x² इज इक्वल टू क्या -2। अब जस्ट मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ताना यहां पे ध्यान से मतलब माइनस का 2x प्लस क्या 2y माइनस क्या 2y² और माइनस क्या x। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां पे तो -2 का 1 से कितना हुआ, प्लस का 2। इज दैट क्लियर, -2 का 1 से कितना हुआ, -2, ठीक है, सॉरी -2 का 1 से यानी कि माइनस का 2, और -2 का प्लस के y² से कितना हुआ, यहां पे माइनस का 2y², -2 का -2y से यानी प्लस का 4y। इज दैट क्लियर। उसके बाद -2 का प्लस के x² से यानी क्या, माइनस का 2x²। इज दैट क्लियर, क्लियर है ना आपको, ठीक है, ध्यान से चलिए। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि 2y² कैंसिल, 2x² टर्म भी कैंसिल होनी चाहिए थी, ठीक है, पर कहाँ मिस्टेक हुई है, पीछे रफ हो चुका है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन दोबारा देखा जाए। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो चुकी है, इसलिए वरना अगर हम आंसर लिख भी देते तो आंसर से गलत आएगा, ठीक है। एक मिनट जरा होल्ड करना आप लोग, मैं रफ पढ़ देता हूँ पूरा क्वेश्चन दोबारा यहां से उठाता हूँ, ठीक है। क्या था आपका, इमेजनरी पार्ट ऑफ 2z + 1 और iz + 1, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा कॉपी कर रहे हैं, यहां पे 2z + 1 अपॉन क्या iz और +1, इसका इमेजनरी पार्ट -2 है, ठीक है। चलो इसको कॉलम डाल दे थोड़ा सा ध्यान से। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी थोड़ा बोर्ड पे ध्यान नहीं पड़ पाता है, तो यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे z के यहाँ पर क्या x प्लस क्या आयोटा y, फिर यहाँ पर क्या +1, ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या ix आएगा, ठीक है, फिर माइनस का y आएगा, प्लस कितना 1 आएगा। इस दैट केस थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, 2 को अंदर करूंगा 2x आएगा, यहाँ पे 2iy आएगा और +1 आएगा, यहाँ पे क्या 1 - y और प्लस क्या ix। इसको जब मैं रेशलाइज करूंगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 - y माइनस आयोटा x, यहाँ पर 1 - y और माइनस का आयोटा x। इज दैट क्लियर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2x का 1 में कितना हुआ 2x हुआ, 2x का -y में माइनस का 2xy हुआ, और 2x का इससे कितना हुआ माइनस का i, फिर 2x² हुआ। यही टर्म मिस हो रही थी हम लोगों से पिछली बार, इसलिए आंसर हमारा गलत आने वाला था, ठीक है। 2iy का 1 में 2iy, 2iy का -y में तो यहां पे कितना आएगा -2iy², i का i में i², माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 2xy आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें यानी कि प्लस का 1 -y माइनस का आयोटा x, ठीक है, अपॉन नीचे a + b -b तो 1 - y का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर क्या प्लस का x²। तो ये फंक्शन बना। अब जरा बताना स्टूडेंट, इसमें इमेजनरी पार्ट कितना है, ठीक है। तो आप कहोगे इमेजनरी पार्ट जो इसका है, इमेजनरी पार्ट सारे आई वाले होंगे, यानी माइनस का 2x² हुआ इमेजनरी पार्ट, हुआ ना भाई। यहाँ पे प्लस का 2y भी होगा इमेजनरी पार्ट, बिल्कुल होगा। यहाँ पे माइनस का 2y² हुआ, ये भी इमेजनरी हुआ, और यहाँ पर माइनस का x हुआ, ये भी आपका इमेजनरी पार्ट हुआ। और नीचे ये पूरा फंक्शन डिवाइड में, तो ये सब में रहेगा, तो 1 - y का होल स्क्वायर और प्लस क्या x²। अब जो इमेजनरी पार्ट है वो इस तरह था क्वेश्चन में, -2 के बराबर था। किसके बराबर था, -2 के बराबर था। अब जरा इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना, माइनस का 2x² प्लस 2y माइनस 2y² माइनस x, ठीक है। नीचे फॉर्मूला खोलोगे तो 1 + y² माइनस 2y और प्लस क्या x² इक्वल टू कितना -2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2x² प्लस 2y माइनस क्या 2y² और माइनस क्या x। -2 का जब स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको -2 का 1 में करोगे तो आपको -2 मिलेगा, -2 का इसमें माइनस का 2y² मिलेगा, -2 का -2y में यानी प्लस का 4y मिलेगा, और -2 का x² में यानी माइनस का 2x²। तो यहाँ पे माइनस के 2x² से माइनस का 2x² कैंसिल, माइनस के 2y² से माइनस का 2y² कैंसिल। अब जरा स्टूडेंट ध्यान से देखना कि आंसर क्या आने वाला, ठीक है। -x + 2y रिमेन्स द सेम रहेगा, इधर -x + क्या 2y। उस साइड क्या बचा स्टूडेंट, एक तो -2 बचा है और एक क्या +4y बचा है। इज दैट क्लियर। मैं +4y इधर लेके आऊंगा तो यानी -4y यानी -2y बचेगा, और यहां पर -2, और पूरी एंटायर इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई, तो x + 2y = क्या 2। तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होने पर आई। और ये इक्वेशन क्या कहती है स्टूडेंट, ये इक्वेशन कहती है कि आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो लोकस हुआ वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की फॉर्म दे रखी है, इंटरसेप्ट वाली फॉर्म अगर देखी जाए तो x + 2y = क्या है 2 है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ स्टूडेंट वो क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो जरा देख रहे हैं जरा आंसर को, ठीक है। आंसर हमारा क्या हुआ, ए स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए स्ट्रेट लाइन, तो ए स्ट्रेट लाइन पे हम लोग टिक कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, एक स्ट्रेट लाइन जो होगी वो इस क्वेश्चन में जेड का लोकस होगी, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में टाइम लग गया, वैसे खैर कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें अब वो बोर्ड पे करा दो तो बोर्ड पे आपको थोड़ा डिटेल भी देना पड़ता है, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे क्वेश्चन में 2 या 3 मिनट तो लगने कम से कम, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता भी, कुछ क्वेश्चन आपके 10-15 सेकंड में हो जाते, कुछ क्वेश्चन 4 मिनट भी लेंगे। तो आपको बस इतनी प्रैक्टिस करनी कि जो ज्यादा क्वेश्चनों में टाइम लगना उनको स्टार्टिंग में छोड़ना है, उनको बाद में आपको डील करना है। तो हमेशा क्वेश्चन को, पेपर को थोड़ा से प्रिपरेशन के साथ आपको अटेम्प्ट करना, ये नहीं कि आपने पहले बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया कि चलो ये सॉल्व करें। आपकी वहां कोई हिस्सा ही नहीं दिख रहा कि आपने टफ क्वेश्चन सॉल्व किए कि आपने सिंपल क्वेश्चन। नंबर आपको जब मिलेंगे तो उसमें ये लिख के नहीं आता कि ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो वाले सॉल्व किए थे, ठीक है। तो नंबर सबको इक्वल मिलने हर क्वेश्चन के। तो आप हमेशा पहले सिंपल क्वेश्चन में, जो यानी जो मतलब टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब कम क्वेश्चन अच्छे हो पर कम टाइम में सॉल्व हो जाए। पर ये क्वेश्चन को इतना खास नहीं था ये, पर क्या था, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें आपको टाइम 100% भी लगेगा, आप कितना भी अच्छे दिमाग के हो, ठीक है, कि भाई आपको ये सब रियल इमेज नहीं ये सब करना है, तो सीधी बात है टाइम तो उसमें जाना ही जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ एक क्वेश्चन ये भी दे रखा लोकस का ही क्वेश्चन है, क्या है जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपको स्टूडेंट दे रखा क्या, लोकस ऑफ द पॉइंट जेड, ठीक है, लोकस ऑफ द पॉइंट जेड सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ क्या i(z-1) प्लस मॉडुलस ऑफ z-i = 2 है। तो ये क्या हुआ, रुड़की 1999 या रुड़की में जो IIT है उसके जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं कभी कभी, ठीक है, उनमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है ध्यान से देखना, मॉड ऑफ i(z-1) प्लस मॉड ऑफ z-i = 2 दे रखा। तो सिंप्लीफाई करेंगे, i z की वैल्यू x + i, i से मल्टीप्लाई तो ix, i से i का i² यानी माइनस यहाँ पे y, और माइनस कितना 1, प्लस z की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे x प्लस क्या i, और फिर -i = कितना दे रखा स्टूडेंट 2 दे रखा है। इज दैट क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे -y-1 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, मॉड ऐसे सॉल्व होता है, और प्लस इमेजनरी कितना है x², प्लस बताओ यहाँ पे रियल कितना है x², और इमेजनरी i कॉमन के बाद क्या बनेगा y-1 का होल स्क्वायर = क्या 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। इज दैट क्लियर। चलिए एक रूट को उधर भेज देंगे, तो अंडर रूट के अंदर इसमें माइनस साइन कॉमन ले लिया, इसका साथ माइनस प्लस का हो गया, तो ये बना कितना 1 + y का होल स्क्वायर प्लस x², और ये कितना 2 माइनस अंडर रूट के अंदर x² और प्लस क्या y-1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन वो साइड, फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। डबल मॉड वाले क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, हमेशा एक रूट को उधर साइड लेके आया तो क्वेश्चन थोड़ा कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको यार सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है, स्क्वायरिंग करनी है हमको, तो स्क्वायर देखना कैसे करते हैं स्क्वायरिंग। चलिए क्या आया है स्क्वायरिंग का, तो यहां पे अंडर रूट कैंसिल हुआ, तो यहां पे क्या आएगा सिर्फ 1 + y का होल स्क्वायर और प्लस कितना x², यहां पे a - b का होल स्क्वायर, तो a² यानी क्या 4 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर यानी ये सेम रहेगा x² प्लस क्या y-1 का होल स्क्वायर, और फिर -2ab यानी कितना हो गया -4 हो गया, और अंडर रूट के अंदर x² और प्लस क्या y-1 का होल स्क्वायर। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 + y का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे 1 + y² प्लस 2y, ठीक है, प्लस x² = क्या 4 प्लस x², y-1 का होल स्क्वायर यानी y² प्लस 1 - 2y -4 टाइम्स ऑफ ये अंडर रूट यानी x²
प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कुछ टर्म में कैंसिल आउट होंगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद वन से वन कैंसिल, ठीक है। माइनस का 2y इधर लेके आएंगे प्लस का, तो 2y और 2y कितना 4y, ये पुराना वाला 4 वैसे का वैसा, और बाद में ये y टर्म भी, यानी माइनस का 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे कटने के बाद 4 कॉमन और कटने के बाद y, यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट के अंदर क्या एक्स स्क्वायर और प्लस क्या वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। अब जस्ट स्टूडेंट थोड़ा सा सॉल्व और करना पड़ेगा क्वेश्चन और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस की टर्म इधर लेके आएंगे प्लस की, यानी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, ये वन सेम रहेगा, प्लस के वाई को इधर माइनस का वाई और फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और स्क्वायरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसका स्तर करेंगे तो अभी खोलेंगे नहीं, अभी ऐसे रखेंगे 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बताओ वाई माइनस वन का होल स्क्वायर या 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर सेम होता है, तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू क्या 0, और एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है वाई एक्स है, और वाई एक्सिस स्टूडेंट क्या होती है, ये एक तरीके की स्ट्रेट लाइन ही होती है जिसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका लोकस क्या आया एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का होता है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस जो होती है वो क्या होती है हमारी एक स्ट्रेट लाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हुआ स्टूडेंट क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन जो हुआ वो इस साइड में लोकस हुआ। चलिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू पाई बाई 4 वेयर ए बिलोंग्स टू आर, यानी जिसमें जो ए है वो कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर में से, ठीक है। तो इसमें जो लोकस है जेड का वो क्या हुआ, एक हाइपरबोला हुआ कि पैराबोला हुआ कि एक इलिप्स हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन हुआ। ये क्वेश्चन जो आया है वो एमपी पैट यानी मध्य प्रदेश प्री इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, उस एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे। तो पहले जरा देखो जेड माइनस है, तो पहले लिख लो पहले जेड माइनस ए, ठीक है। जेड का मतलब एक्स प्लस आई वाई और माइनस कितना ए, इसमें रियल पार्ट क्या हो गया एक्स माइनस ए और प्लस क्या आयोटा बाई ही हो गया, ये रियल पार्ट है और ये हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया गया है आर्गुमेंट, तो इसका आर्गुमेंट क्या हुआ tan इनवर्स, यही तो हुआ आर्गुमेंट, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इसका मतलब y अपॉन क्या एक्स माइनस है, ठीक है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लूं मॉडुलस लूं तो ही तो है इमेजिनरी अपॉन ये, और ये जो आर्गुमेंट है वो किसके बराबर है, वो पाई बाई 4 के बराबर है, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए tan इनवर्स को मैं इधर भेजूंगा तो यहाँ पे y अपॉन एक्स माइनस ए वैसे का वैसा, और tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। जब सॉल्व करूंगा तो y इक्वल टू एक्स माइनस ए, और y इक्वल टू एक्स माइनस ए यानी बाई को इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा एक्स माइनस वाई माइनस ए को इधर यानी प्लस का ए, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या आई एक्स माइनस y इक्वल टू क्या ए, जहां पे ए क्या है कोई भी नंबर हो सकता है जो रियल नंबर से लिया गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई है जो क्या है जिसमें x माइनस वाई इक्वल टू क्या है a है और एक कोई भी नंबर, तो इसका लोकस क्या हुआ एक स्ट्रेट लाइन हुआ। इज दैट क्लियर? तो इस वाले वीडियो लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किसके थे लोकस के थे, ठीक है। और लोकस का क्वेश्चन स्टूडेंट तभी बनता है जब क्वेश्चन का पेपर थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो हमें सारे क्वेश्चन देखने हैं, सारी वैरायटी देखनी है। हमने आर्गुमेंट पे भी क्वेश्चन किए हैं, लोकस पे भी क्वेश्चन किए हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे भी क्वेश्चन किए हैं, और आने वाले वीडियो लेक्चर में अब और भी डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर फिर से मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में भी, ठीक है। और अच्छे सारे क्वेश्चन, और आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट हो, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते कभी छोटी मोटी एरर हो जाती है, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी मोटी एरर हुई है तो उसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि बोर्ड पे सॉल्व करते टाइम इतना माइंड नहीं चल पाता है, ठीक है। अगर आप बैठे हो तो आपको थोड़ी मिस्टेक जा समझ में आती है, ठीक है। बोर्ड पे इतनी जल्दी फोकस बन नहीं पाता है, बोर्ड पे क्या होता है बोलना भी है आपको, ठीक है, ये भी करना वो भी है, तो कभी छोटी मोटी प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, जैसे क्वेश्चन में भी हो गई थी, ठीक है। तो उनको आप इग्नोर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देखिए, वीडियो देखिए और लाइक करिए। थैंक यू।